हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव सर ऑफिशियल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और कितने तटवर्ती देश हैं और उन पड़ोसी देशों की राजधानियाँ क्या हैं और उनकी मुद्राएं क्या हैं और उन पड़ोसी देशों के संसदों का नाम क्या है, जहां से आगामी पेट के एग्ज़ाम में बहुत ही सवाल बन सकता है। आपका 1 नंबर 2 नंबर जरूर यहां से सवाल बनेगा कि भारत के पड़ोसी राज्य, राजधानियां, मुद्रा और उनके संसद के नाम, प्लस कुछ अन्य मैपिंग के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश एज अ मैप में। ये भारत है हमारा, भारत का मैप ऐसे ही रहता है लगभग। भारत के मैप में अगर देखें तो भारत के मैप में हम लोग पड़ोसी देशों को पढ़ेंगे तो उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में भारत के मैप को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है हमारे भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। पाकिस्तान उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उसी के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान स्थित है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो चाइना की स्थिति बनती है, सॉरी ये पश्चिम का इलाका था। उत्तर पश्चिम में क्या हमारा स्थित है, पाकिस्तान स्थित है। और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ये भी उत्तर पश्चिम के इलाके में लगभग उत्तर की दिशा में स्थित है। लेकिन अगर हम लोग पूरब की बात करें तो पूरब में हम लोगों का चाइना, यानी उत्तर पूर्व दिशा में चाइना, और चाइना के जस्ट नीचे नेपाल देश स्थित है। जस्ट बगल में अगर देखेंगे तो भूटान, और भूटान के साथ ही साथ म्यांमार, और म्यांमार के जस्ट अगर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखें भारत के तो बांग्लादेश की स्थिति मिलती है। और तटवर्ती देशों में अगर बात करें तो श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद में अगर बात करें तो मालदीव, जो भारत से सटे हुए देश के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर स्थलीय भाग में देखें तो आप देखेंगे पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो लगभग भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं। और इसके साथ ही श्रीलंका और मालदीव जो है ये तटीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में। तो फिर इन्हीं देशों के बारे में अगर पढ़े, भारत के और स्थिति विस्तार के बारे में देखें तो नॉर्मली हम लोगों के एग्ज़ाम में बनता है कि अगर देखें भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत होता है। अगर जल संधियों के बारे में बात करें तो भारत के इस तरफ यानी पश्चिम और दक्षिण दिशा में अरब सागर होता है, और भारत के पूरब और दक्षिण दिशा में बंगाल की खाड़ी, और भारत के जस्ट दक्षिण में क्या मिलता है हमको, हिंद महासागर। तो ये स्थिति बनती है भारत की। तो आइए देख लेते हैं भारत के साथ जो 7 पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियाँ क्या हैं, उनके मुद्रा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सातों से ज़रूर सवाल बनते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर जो रुपया चलता है, मुद्रा जो चलती है उसका नाम है रुपया। और पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। जैसे अगर भारत की बात करें, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत के मुद्रा की बात करें तो भारत में रुपया चलता है। और भारत के संसद की बात करें तो भारत के संसद का नाम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के तौर पर भारत के संसद को जाना जाता है। सेम तरीके से पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली के तौर पर। दूसरे देश की बात करें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और काबुल, अफगानिस्तान में जो मुद्रा चलता है अफगानी रुपया चलता है। और अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा बहुत बार सवाल में पूछा गया है। चाइना, अगर चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम युआन है। और चीन की जो संसद का नाम है पीपल्स कांग्रेस चीन के संसद का नाम। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और नेपाल के अंदर जो मुद्रा चलती है नेपाली रुपया चलती है। इसके साथ ही साथ अगर नेपाल के संसद की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग किस संसद का नाम है, नेपाल के संसद का नाम है। चौथे नंबर पे बात करें बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम टका है। और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। छठवें नंबर की बात करें भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। और भूटान के अंदर जो मुद्रा चलती है उसे कहते हैं भूटानी रुपया जो है भूटान देश के अंतर्गत चलता है। और भूटान के संसद की बात अगर करें तो त्योगंडू जो है भूटान के संसद का नाम है। 7वें नंबर पे म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो न्यायपिताओं, और म्यांमार के मुद्रा की अगर बात करें तो क्यात। म्यांमार के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है, यहाँ अगर बात करें म्यांमार के मुद्रा की बात करें तो क्यात। और म्यांमार के संसद का जो नाम है वो है पीथू हलुंतो।
म्यांमार के संसद का नाम पीथू हलंतो। तो ये 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनकी राजधानी आपको याद रखनी है, जिनके मुद्रा आपको याद रखने हैं और इनके संसदों के नाम में भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय पंचांग किस देश के संसद का नाम है, तो बांग्लादेश का, नेपाल का। अगर आपसे पूछ ले जातीय संसद किस देश का नाम है, किस संसद मतलब जातीय संसद जो है किस देश की संसद को कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है। नेशनल असेंबली किस देश की संसद को कहा जाता है, तो पाकिस्तान की। और यही 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ से एक सवाल और समझ लेते हैं, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, तो बांग्लादेश। जो भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है भारत के साथ में, तो अफगानिस्तान। ये 2 भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या सवाल बन सकते हैं, जैसे आपसे कभी कभी सवाल बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मैकमोहन रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। मैकमोहन रेखा नहीं है, सॉरी गलती हो गया। भारत और पाकिस्तान के बाद अगर बात करें तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और अफगानिस्तान की बात करें तो इसके बीच डुरंड रेखा है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और अगर चीन की बात करें तो चीन और भारत के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। यहाँ से भी सवाल आपको याद रखना है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो चीन और भारत के बीच। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है, अफगानिस्तान और भारत के बीच। अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच ये रेखा खींची गई है। इसके साथ ही साथ अगर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे आपसे पूछे कि नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति, बहुत बार सवालों में पूछा गया, तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। और पीके राय से संबंधित क्या सवाल बनता है नेपाल से, कि नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता पीके राय है। जैसे आपसे भारत से पूछ लिया जाए भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। सेम तरीके से पीके राय ने नेपाल के राष्ट्रगान को लिखा था। और इसके साथ ही साथ ये इस तरफ कुछ हमने विशेष देशों के लिया है जिसकी राजधानियां हैं, उनके मुद्रा है और संसद के नाम है। यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, आप पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से इसको स्क्रीनशॉट के रखिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब तक ज़्यादातर जैसे सऊदी अरब का ज़्यादा सवाल पूछ लिया जाता है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद है। सऊदी अरब के मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है। और उसकी असेंबली का नाम क्या है, संसद का नाम क्या है, तो मजलिस या फिर अलसुरा। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और भारत की पूरे विश्व में अगर बात करें, पूरे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी किसे कहा जाता है, कैनबरा को कहा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉलर चलता है और इसकी संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। इसके साथ ही साथ अर्जेंटीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है। इसके साथ साथ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और अगर बात करें बुल्गारिया याद कर लीजिएगा, लेकिन ब्राज़ील की बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। इसके अंदर जो मुद्रा चलता है उसका रियाल है और इसके संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ीलिया। कनाडा ओटावा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुई है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस में सम्मेलन जो होता है ज़्यादातर हम लोग देखते हैं मॉरिशस में। यहाँ से सवाल भी बनता है किस एक देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है भारत के अलावा, तो मॉरिशस के अंदर लगभग 4 बार विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई में हो चुके हैं। और भारतीय लोग मतलब भाषा के तौर पर सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रचलन भारत के बाद मॉरिशस में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक सवाल बन सकता है कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। और देखते हैं डेनमार्क की राजधानी बहुत बार पूछी गई है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन में। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा का नाम यूरो है और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। इसके साथ साथ अगर बात करें ईरान और इराक, ये 2 ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी बहुत बार पूछी जाती है। ईरान की राजधानी अगर बात करें तेहरान है और इराक की अगर बात करें तो बगदाद। ये 2 राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजराइल की भी राजधानी पूछी जाती है, यरूशलेम। तो इजराइल, ईरान, इराक। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, इराक की राजधानी तेहरान और इराक की राजधानी बगदाद।
ये दो इम्पॉर्टेंट है। और अगर ईरान की मुद्रा की बात करें तो रियाल चलता है ईरान में, और ईरान के संसद की बात करें तो मजलिस, और इराक के मुद्रा की बात करें तो इराकी दिनार, और इराक के संसद की बात करें तो नेशनल असेंबली। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे जापान का पूछ ले, जापान भी बहुत बार सवालों में पूछा गया कि जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो में है, इसकी मुद्रा का नाम एन है, और यहाँ की संसद का नाम क्या है, डायट है। जापान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवालों में पूछा जाता है। और दो इंपॉर्टेंट अगर बात करें, जैसे उत्तर कोरिया के बारे में पूछ लेता है, दक्षिण कोरिया के बारे में पूछ लेता है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल में, और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, प्योंगयांग। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी और सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी। दोनों जगह पे अगर मुद्रा की बात करें तो वान, दक्षिण कोरियाई वान दक्षिण कोरिया की मुद्रा है, उत्तर कोरियाई वान उत्तर कोरिया की मुद्रा है। और अगर असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली, तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को भी आप देखेंगे। इसके साथ साथ अगर ब्रिटेन से पूछे, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और नार्वे की राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, नार्वे की राजधानी ओस्लो। क्यों ओस्लो से ज़्यादा सवाल बनता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र नार्वे की राजधानी ओस्लो में बनाया गया है। और आपसे एक सवाल यहाँ से भी बनता है कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो नार्वे में होती है। और बहुत ही इनसे जो इम्पोर्टेंट है तो ये सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ीलिया, मॉरिशस, डेनमार्क, इजराइल, इराक, ईरान और इराक, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। इसके साथ अमेरिका की भी राजधानी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, तो वाशिंगटन डीसी, और ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और नार्वे की राजधानी ओस्लो। तो ये इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सारा का सारा ऐप एक बार नज़र डालिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन से देश की राजधानी कहाँ है, उसकी मुद्रा क्या है, उसकी संसद का नाम क्या है। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर आप ये 7 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर सवाल बनते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और 2 ऐसे देश हैं जो जलीय देशों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव। क्यों? क्योंकि देखो आप, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, तो ये जो 2 देश हैं दोनों जल में स्थित हैं, इन्हें द्वीपीय देश भी कहा जाता है। श्रीलंका से एक सवाल यहाँ से देख लेते हैं, पाक जल संधि। देखिए पाक लिखा है तो आप पाकिस्तान पे मत चले जाइएगा, क्योंकि पाक पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। अगर आपसे पूछे पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य है, तो श्रीलंका और भारत के मध्य है। बाकी आप बहुत और भी आगे सवाल पढ़ते हैं तो आप 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच आप पढ़ते हो, तो अलग एक चैप्टर है जिसमें बात करेंगे हम लोग 8, 9, 10 और पाक जल संधि, और भी महत्वपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज के क्लास में आपको इतना ही याद रखना है कि भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसकी राजधानियां हैं, जिसकी मुद्रा है, और जिनके संसद का नाम है, जो आगामी जो पेट का एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें हो सकता है आपसे ज़रूर ना ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाए कि कौन सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश, कौन सबसे कम सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान, और इन सब की राजधानियाँ कहाँ हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी विशेष टॉपिक के साथ में। अपने इस क्लास को आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने मित्रों को जोड़े, जिससे उनको भी बहुत ढेर सारे जीके, जीएस और विषय से संबंधित जानकारियाँ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।